करें इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट की तो क्या खूबसूरत टेस्ट है। बिलीव करें, एहसास हो रहा है कि टेस्ट के अंदर T20 भी खेली जा सकती है। ये है जसप्रीत बुमराह की क्लास, अश्विन जडेजा की क्लास एंड इंडिया की रिलेंटलेस बॉलिंग एक दफा फिर छा गई और टीम इंडिया के लिए एक मैजिकल विक्ट्री। ये वही बांग्लादेश की टीम है भाई कि पाकिस्तान में कि क्या नजर आती थी आपको और इंडिया में जो है वो क्या नजर आती है। आज हिंदुस्तान ने पैंटी लगा के वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है, जिसकी शायद उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी। इंटेंट एग्जैक्टली होता क्या है ये इंडिया ने हमें बताया बांग्लादेश के साथ खेलकर। ये सबको भारत से सीखना होगा और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं, हम जीते ही नहीं हैं। 2 बरस हो चुके हैं और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। चुकी है ये वही टीम है जिसने आपको घर में घुस के मारा है। ये वो इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये बहुत हिस्टोरिक विन है आपकी और बहुत ही बड़ी जीत है आपकी और आपको बहुत बहुत। बुमराह पैथेटिक बॉलिंग नहीं करता है। यहाँ यशवंत हो गया, जडेजा हो गया, ठीक है, ये पैथेटिक बॉलिंग नहीं करते हैं। इनको इतना आसान नहीं है जो है वो रन्स करना, जिसकी वजह से आउट हो गई पूरी टीम। और की है जिस तरह से एक समझ लें ट्रैप किया है बांग्लादेश को। हाउ डू यू सी द मैच? मैच तो इट्स फिनोमिनल। मेरा ख्याल है कि ऐसे मैचेस आपको हिस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलते हैं। राइट। और जिस तरीके से आप अभी डिस्कस कर रही थी इंटेंट का वर्ड, इंटेंट को डिफाइन या रीडिफाइन उन लोगों ने किया है। हमारे पास मिसकंसेप्शन होती है कि इंटेंट का मतलब ये कि आपका ना हेड फॉलो कर रहा हो, ना हैंडल फॉलो कर रहा हो, ना पैर की पिच पे बॉल पे हो और आप हिटिंग कर रहे हो। इंटेंट इज नॉट दिस। इंटेंट इज प्ले एज पर द सिचुएशन रिक्वायरमेंट। और वो जो उन्होंने खेला है, उन्होंने पूरी दुनिया के जो है ना क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर का जो टेम्पलेट है उन्होंने नया सेट कर दिया है। पीपल डू टॉक अबाउट के व्हाई वी कीप डिस्कसिंग या व्हाई वी मेंशन इंडिया। देखिए, इंडिया को मेंशन करने में ना कोई बुराई नहीं है। वजह यह कि अगर एक टीम जो है दिए हैं इस तरह की बैटिंग की और अब इस प्रेशर में से निकलने की नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया। एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है। रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब, अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पे मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम ही कर सकती थी और कोई टीम नहीं कर सकती थी। तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए जा रहे हैं। तो कप्तानी रोहित शर्मा की इंप्रूव हुई। 1.5-2 साल से घुमा हुआ रोहित शर्मा अभी प्रेजेंट है और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ उनकी मैनेजमेंट और कैप्टनसी दोनों मिलकर बेहतरीन फैसला कर रहे हैं। आ रहा हो इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा। इंडिया हैज एब्सोल्युटली, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं, हम जीते ही नहीं हैं। 2 बरस हो चुके हैं और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किनसे रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। ज्यादा जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी। और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे। अंदाजा नहीं था मुझे था कि कम से कम आईसीसी को हाईली एक्शन लेना चाहिए इस परफॉर्मेंस की इंडियन टीम पे। भाई ये परफॉर्मेंस यार, ये आप गलत मजाक कर रहे हो यार। बांग्लादेश की बन गई थी इज्जत, हमें हरा के पाकिस्तान को जब बांग्लादेश ने हराया उसकी इज्जत बन गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज जो व्लॉग है वो है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के लास्ट डे का और लास्ट डे ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मतलब हमारा रिजल्ट ही आ जाएगा, मतलब बांग्लादेश और तुमने इस वजह से बिठाया है मुझे कि भाई मैं विकेटें देखूं बांग्लादेश की। आ रही है विकेटें, आज नहीं आ रही? पहले बिल्कुल आ रही हैं। आप ये देखो ना कि जब कल का डे था उसमें भी 2 विकेटें निकालते हुए ही गए थे भाई। आप देखो, ये देखो कि भाई अगर आज इंडिया कामयाब हो गया टेस्ट मैच जीतने तो भाई मैं इसकी पहले प्लानिंग समझूंगा क्या किया है। नहीं, पहली बात तो ये है कि हम लोग इस पे आवाज उठाएंगे कि इंडिया जो है T20